नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको 17 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलेगी। विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, इससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। कमेंट बॉक्स में आप अपने ज़िले का नाम लिखना मत भूलें, जिससे आपके ज़िले से जुड़ी खबर इस चैनल के माध्यम से दिखाई जाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा दिवाली के बाद लगातार बढ़ रही महंगाई के बारे में। दिवाली के बाद रोज़मर्रा से जुड़ी वस्तुओं के दाम बढ़ते गए। जैसा कि मैं आपको बता दूं सरसों के तेल के बारे में। पहले 200 ml का तेल 35 रुपये मिलता था, यानी कि दीपावली से पहले। अब यह 40 रुपये हो गया है। सरसों तेल जो 500 ml का है, यानी कि आधा लीटर का है, दीपावली से पहले 85 रुपये में मिलता था, अब 92 रुपया हो गया। इसी तरह से सभी के दाम बढ़ गए हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई, चीनी से लेकर हेयर ऑयल तक पूरी जानकारी दी गई है। और मैं आपको बता दूं सब में 10 से 15 रुपये की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो महंगाई चरम पर है और गैस के दाम में वृद्धि देखने को मिली है। गैस के दाम जो है दीपावली के बाद से 91 रुपया बढ़ गया है। 91 रुपये बढ़ चुके हैं अब तक गैस के दाम। अगली अपडेट है सियासत को लेकर। आपको मालूम होगा कि यूपी विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है और यूपी विधानसभा चुनाव में सभी लोग अपना तिरगम लगा रहे हैं, और जिसका तिरगम सफल हो गया वही सत्ता में आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट से सरगर्मी बढ़ा दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से हिंदुत्व मुद्दे को हवा। मैं आपको बताना चाहता हूं वर्तमान सरकार भी केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं होगा। आपका दुख रोड पर चुनाव लड़ा जाए, मकान पर चुनाव लड़ा जाए, काम पर चुनाव लड़ा जाए, रोटी रोजी पर चुनाव लड़ा जाए, रोजगार पर चुनाव लड़ा जाए, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। सब लोग हिंदुत्व करके चुनाव लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ पेट भरेगा अपनी मेहनत से। आपको विकास चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, आपको अच्छी शिक्षा चाहिए, आपको बिजली चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? क्या हिंदू मुस्लिम करके आपका जीवन यापन होगा? अगर आपको 10 रुपये की ज़रूरत होगी, अगर आपके बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो गया, हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो हिंदू और मुस्लिम से आपको पैसा नहीं मिलेगा। जब तक आपके पास रोजगार नहीं होगा तब तक आप अपने बच्चे का इलाज तक नहीं करवा सकते हैं। तो आपको इनके पीछे नहीं भागना है। आपको देखना है कि कहाँ से मेरा बेनिफिट हो रहा है, कहाँ से देश का विकास हो रहा है, कहाँ से हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है, कहाँ से मुझे लाभ मिल रहा है। उस क्षेत्र को देखकर ही आपको वोट करना है। तो आप लोग सोच समझ कर जो है वोट करिएगा, मैं यही सलाह दूंगा। अगली अपडेट है कि बिस्किट से लेकर साबुन तेल का दाम महंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिस्कुट तेल से लेकर सभी के दाम महंगे होंगे। जैसा कि अभी मेरे द्वारा जिक्र किया गया है कि सरसों के तेल में 5 से 7 रुपये की वृद्धि देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से बिस्किट के दाम में 2 से 3 रुपये की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो सभी के दाम बढ़ चुके हैं। अब दाम घटेंगे या नहीं घटेंगे, सबसे अहम सवाल तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिसके दाम एक बार बढ़ जाते हैं वे घटते नहीं हैं। अगर 5 रुपये बढ़ेंगे तो 2 रुपये घटेंगे, उससे आपका कोई लाभ नहीं होगा। जिस तरह से 2 वर्ष के अंदर 36 रुपये पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम बढ़ा दिया गया, उसमें से 5 रुपये घटा दिया गया, तब भी आप कितने प्लस में हैं? आप लोग 36 में से 5 और 10 माइनस कर सकते हैं, यानी कि 16 रुपये हमेशा प्लस में रहेंगे। इसी तरह से सरकारें करती हैं और आपको उलझाने का प्रयास करती हैं। चुनाव आएगा, रेट कम हो जाएगा, चुनाव समाप्त होगा तो 5 साल लगातार रेट बढ़ते रहेंगे और आपको इससे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी सही से नहीं चल पाएगी। तो आपको जब भी चुनाव करना है तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चुनाव करना है, अपने नेता का, अपने राजनेता का, अपनी सरकार का। अगली अपडेट है तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर राष्ट्रपति ने लगाई मोहर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पार्लियामेंट से बिल रद्द कर दिया गया था, लेकिन राष्ट्रपति का साइन होना ज़रूरी था, तो साइन भी हो गया है। अब किसानों के अंदर खुशी की लहर है, लेकिन एक और मांग है। उस मांग को अगर सरकार के द्वारा पूरा कर दिया जाता है तो किसान अपने घर को लौट जाएंगे। कौन सी मांग है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मांग है एमएसपी पर कानूनी जामा पहनाना, यानी कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी देना।
सरकार अभी इसके पक्ष में नहीं है। सरकार के द्वारा कोई ऑथेंटिक बयान नहीं आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी तब तक किसान आंदोलन समाप्त नहीं होगा। अगली खबर यूपी पीएससी की पीसीएस प्री परीक्षा परिणाम को लेकर है, जो कि बुधवार शाम को जारी किया गया। 7,688 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल हुए हैं, जो कि मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। सवाल है, इतने कम अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई क्यों किया गया और इतना कटाव क्यों गया? इस चैनल के माध्यम से जो कटाव बताया गया था वह भी गलत साबित हो गया। गलत साबित नहीं हुआ, उसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कर दिया है। आपको बता दें, इस परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करना था, लेकिन मात्र 11 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया गया है, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जब इसके संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर पाए। सी सेट को क्वालिफाई ना करने के कारण 11 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 15 गुना की बात की गई तो आखिरकार 11 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए क्यों बुलाए गए? बड़ी संख्या में क्वालिफाई नहीं कर सके सी सेट, विशेषज्ञों ने जताई थी आशंका। तो फिलहाल इसमें क्या राज है, कितनी सच्चाई है, या तो अभ्यर्थी पता कर पाएंगे, या तो सरकार ही बता सकती है, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बता सकता है। फिलहाल यह गलत है अगर 11 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया गया है। और जो मेरे द्वारा कटाव आपको बताया गया था 83 से 85, लेकिन कटाव कितना गया? 89 के करीब। तो कोई बहुत अंतर नहीं है। अगर 15 गुना होता तो इतने अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं होते, इससे ज़्यादा अभ्यर्थी क्वालिफाई होते, और 83 से 85 ही कटाव रहता जनरल का, इससे ज़्यादा नहीं जाता। अगली अपडेट है, सरकार बनी तो महिला पेंशन होगी 3 गुना। यानी कि पहले समाजवादी पेंशन आपको 500 रुपये मिलता था, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार बनने के बाद हर महीने 1500 रुपये पेंशन दिया जाएगा। समाजवादी पेंशन के संबंध में आपको जानकारी होगी, 2012 से लेकर 2017 तक जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो आपको मालूम होगा कि पेंशन 500 रुपये महीने मिलता था। अब इसे बढ़ाकर 1500 रुपया करने का निर्णय लिया गया है। अगर सरकार बनती है तो हर महीने 1500 रुपये पेंशन दिया जाएगा। और मोदी सरकार के द्वारा किसानों को कितना दिया जाता है पर मंथ, या 3 माह में, 6 में 2000 रुपये। तो 2000 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए, सालीना 6000 रुपये के करीब उसमें कुछ वृद्धि करने पर विचार हो रहा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 1500 रुपये मंथली के हिसाब से जोड़ा जाए तो कितना होता है? 18,000 रुपये। तो आपको 18 चाहिए या 6 चाहिए, आप लोग निर्णय कर लीजिए। फिलहाल सबसे बेटर काम करने वालों को ही आपको मुख्यमंत्री बनाना है, जो आपके लिए बेटर करे। सबसे अच्छा काम करने वाला ही मुख्यमंत्री बनेगा, तभी उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है। वर्तमान सरकार में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, कार्रवाई की जा रही, लीक हो रहा है, कार्रवाई की जा रही, लीक हो रहा है, और सबसे ज़्यादा लीक रिकॉर्ड बनाने वाला वर्तमान सरकार बीजेपी है। तो आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। अगली अपडेट है कि साइबर ठग गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। दूसरे के आधार और पैन नंबर का इस्तेमाल कर धनी ऐप के माध्यम से ले लेते थे लोन। तो देखिए यहाँ पर ये लोग पकड़े गए हैं और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, वसूली होगी, इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। अगली अपडेट है, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की सचिव परीक्षा नियामक टीटी पेपर आउट कराने में गिरफ्तार। संलिप्तता और लापरवाही सामने आने के बाद संजय उपाध्याय पर कार्रवाई की जा रही है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, आगरा से 2 और गिरफ्तार किए गए हैं, अलीगढ़ से 1 और दबोचा गया है। तो लगातार जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। यूपी एसटीएफ ने टीटी पेपर लीक मामले में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी प्रश्नपत्र आउट कराने के मामले को लेकर है। परीक्षा का प्रश्नपत्र आउट किया गया है या नहीं इनके द्वारा, अभी इसकी जाँच हो रही है। पुख्ता सबूत मिलने के बाद विधिक कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ साथ अनिल भूषण चतुर्वेदी को पीएनपी का सचिव बनाया गया, लेकिन इनके कार्यकाल में भी 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, और आपको मालूम होगा कि जमकर भ्रष्टाचार हुआ था। तो इनको क्यों पुनः बनाया गया, यह भी एक सवाल है। साथ साथ संजय उपाध्याय पर इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है, इस पर भी सवाल है। अन्य पर क्या कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं क्या कार्रवाई की जाएगी, इसके संबंध में सरकार को बताना चाहिए। और अनिल भूषण चतुर्वेदी की जगह किसी और को अगर पीएनपी का सचिव बनाया गया होता तो सही था, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। तो आपको मालूम होगा कि इनका कार्यकाल कैसा था। अगली अपडेट है,
प्रयागराज में हुई थी पेपर छापने की डील। टीईटी पेपर लीक मामला, परीक्षा एवं प्राधिकारी सचिव ने ठेका देने से पहले प्रिंटिंग प्रेस की नहीं कराई थी जांच। तो इसके कारण भी पेपर आउट हुआ है, यह भी एक बड़ा कारण है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लापरवाही की जा रही वर्तमान सरकार में, एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। अगर इसी तरह से लापरवाही होती रही तो कार्रवाई की जा रही, देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती। जो भी जानकारी होगी चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है, प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा एक ट्वीट किया गया है। जी, आपने खरबपति मित्रों को तो कभी इतना इंतजार नहीं कराते। कृषि कानून बनने से पहले ही उनकी तैयारियां करा दी थी, लेकिन युवाओं की क्या हालत है उत्तर प्रदेश में? युवाओं से आपकी क्या दुश्मनी है? रेलवे की परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? तो रेलवे परीक्षा के जो भी अभ्यर्थी हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, CBT-1 का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है, केंद्र सरकार से अभी तक आदेश नहीं मिला है। तो जब तक आदेश नहीं मिलेगा तब तक परिणाम नहीं आएगा। तो उसी के संबंध में इनके द्वारा ट्वीट किया गया है, अभ्यर्थियों का समर्थन किया गया है। यह बहुत अच्छी बात है, कोई समर्थन तो कर रहा है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली, योगी, अखिलेश, बसपा या कांग्रेस? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें और प्रेस कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।